वो देखते हैं क्या है। देखो, 3 प्रोसेस है मेटल जॉइनिंग के, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तीनों के बारे में सुना होगा बट अभी याद नहीं आया होगा। वेल्डिंग में क्या होता है? Welding is a process to join 2 or more similar metals by melting base material or using filler material. ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे, 2 or more similar metals, ठीक है। मेटल्स के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, हम उसको वेल्डिंग बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, और टेम्परेचर पे। Welding is a process to join 2 or more similar metals by melting base material. सिमिलर मटेरियल मतलब मुझे अगर माइल्ड स्टील ज्वाइन करना है दूसरे माइल्ड स्टील से, जो नॉर्मली हर एक वेल्डिंग शॉप में होता है, तो मैं एक माइल्ड स्टील का ही रॉड यूज करूंगा, या तो फिलर मटेरियल यूज करूंगा या तो नहीं करूंगा। क्या होता है, एक प्लेट होता है और उसको दूसरे प्लेट के साथ वेल्ड किया जाता है, तो मैं एक वेल्डिंग रॉड यूज करूंगा। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 1 ये भी माइल्ड स्टील का होगा और प्लेट नंबर 2 ये भी माइल्ड स्टील का होगा, ठीक है। और दोनों के बीच में जो वेल्डिंग रॉड में यूज कर रहा हूँ ये भी माइल्ड स्टील का होगा। तो 2 सिमिलर मटेरियल्स बाय मेल्टिंग बेस मटेरियल और यूजिंग फिलर मटेरियल, या तो मैं वेल्डिंग रॉड से इसको ज्वाइन करूंगा या तो बिना वेल्डिंग रॉड को से दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट को मेल्ट करके इन दोनों को बीच में फ्यूजन करूंगा। सो दिस इज वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग में सिमिलर मटेरियल्स यूज होते हैं, सिमिलर मेटल्स ज्वाइन होते हैं। ब्रेजिंग में क्या होता है, इट इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस टू जॉइन सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स with considerable strength where filler rod is melted and filled into the joint. वेल्डिंग में क्या हो रहा है, जो मेटल में ज्वाइन कर रहा हूँ उन मेटल को ही मेल्ट किया जा रहा है और यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है, इन दोनों को फ्यूज किया जा रहा है। ब्रेजिंग में ऐसा नहीं होता। ब्रेजिंग में एक मेटल होता है, एक मटेरियल होता है और दूसरा मटेरियल होता है, इन दोनों को मेल्ट नहीं किया जाता, बट एक तीसरा मटेरियल बीच में फिल किया जाता है जो इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है। जैसे एक ग्लू होता है, या फिर जैसे हम लोग 2 पेपर या 2 लकड़े के पीस को ज्वाइन करने के लिए फेविकॉल यूज करते हैं। 2 लकड़े हैं, लकड़ा और प्लास्टिक, उन दोनों को भी ज्वाइन करने के लिए हम लोग बीच में फेविकॉल यूज करते हैं, तो वह बीच में एक फिलर मटेरियल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेजिंग। अब ये हो सकता है ये माइल्ड स्टील हो एक प्लेट, दूसरा होगा स्टेनलेस स्टील। ये माइल्ड स्टील हो, दूसरा होगा स्टेनलेस स्टील, पर उन दोनों के बीच में जो मटेरियल जा रहा है वो हो सकता है लेड, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि ये जो बीच में जो मटेरियल है उसको फ्यूजन या फिर फिलर मटेरियल बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों मटेरियल से कम होना चाहिए। समझ में आया? अभी 2 मेटल प्लेट है, सपोज यहाँ पे मैं एक प्लेट ड्रॉ कर रहा हूँ और दूसरा प्लेट इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों प्लेट के मुझे ज्वाइन करना है, ये दोनों सिमिलर मेटल हो सकते हैं या नॉन सिमिलर मेटल हो सकते हैं। वेल्डिंग करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मेल्ट करके इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, या तो फिलर मटेरियल मेल्ट करेंगे और दोनों को ज्वाइन करेंगे। बट ब्रेजिंग में क्या होगा, एक तीसरा मटेरियल उसके बीच में भरा जाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों मटेरियल से कम है, बट ये खुद मेल्ट होगा, वो जो बेस मटेरियल है वो मेल्ट नहीं होगा और जो फिलर मटेरियल है वो मेल्ट होगा और दोनों को फ्यूज कर लेगा। तो दिस इज नोन एज ब्रेजिंग। एंड तीसरा है सोल्डरिंग। Soldering process is similar to brazing, but soldering is done at a relatively lower temperature. ठीक है। अब सोल्डरिंग कहाँ पे देखा है आप लोगों ने, देखो ये जो लास्ट वाला फिगर है दैट इज सोल्डरिंग। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग कहाँ पे होता है, अगर फ्रिज रिपेयर करने के लिए कोई आया होगा आपके घर पे कभी, तो वहां पे ब्रेजिंग होता है, ठीक है। जो अंदर की कॉइल्स होती है, जो ट्यूबिंग्स होती है, वो ब्रेजिंग है। और सबसे पहला डायग्राम है वेल्डिंग का। वेल्डिंग का प्रॉपर गियर, प्रॉपर आई गियर लगा के, शील्ड लगा के वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस समझ में आ गए। वेल्डिंग मतलब joining similar materials either by melting the base material or a filler material of the same material as base material. ब्रेजिंग में क्या होता है, 2 मेटल ज्वाइन करते हैं either similar or dissimilar with a considerable strength where filler rod मतलब with a third metal, बट कंडीशन ये है कि ये जो थर्ड मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए बाकी के दोनों बेस मटेरियल से। एंड शोल्डरिंग इज सेम प्रोसेस एज ब्रेजिंग बट इट इज डन एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये 3 चीजें हैं मेटल जॉइनिंग के। ये देखो, ये एक टेबल है,
इसमें बताया गया है पैरामीटर बेस मटेरियल है, प्रोसेस टेम्परेचर, जॉइंट स्ट्रेंथ एंड फिलर मटेरियल, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और शोल्डरिंग। देखो वेल्डिंग में बेस मटेरियल होता है सिमिलर, सिमिलर होना चाहिए, ये वर्ड आने चाहिए डेफिनेशन में। वेल्डिंग में सिमिलर, ब्रेजिंग और शोल्डरिंग में सिमिलर और डिसिमिलर। प्रोसेस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जॉइनिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। एंड फिलर मटेरियल मे बी और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ब्रेजिंग में क्या होता है, सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल, बट इसका टेम्परेचर, प्रोसेस का टेम्परेचर अराउंड 600-700 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये देखो ये 3400 और 1000 के ऊपर ही टेम्परेचर रहता है, ये 600 डिग्री सेल्सियस। जॉइंट स्ट्रेंथ हाई रहती है और फिलर मटेरियल जरूरी है, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज अ थर्ड मटेरियल इज रिक्वायर्ड, बेस मटेरियल को नहीं मेल्ट किया जाता है। सिमिलरली सोल्डरिंग में सिमिलर और डिसिमिलर, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में टेम्परेचर का है। यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है और 600 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस पे लेड या फिर टिन मेल्ट हो जाता है तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। लो, यहाँ पे जॉइंट स्ट्रेंथ लो होती है, इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। सब सर्किट वगैरह जो है वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो वहां पे शोल्डरिंग यूज किया जाता है। एंड फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया। अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन शोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन शोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। तो ये सब पॉइंट्स लिखने हैं। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक एक वर्ड के कीवर्ड्स है, आपको ये टेबल में दिख रहा है, एक एक वर्ड के कीवर्ड्स है, बट इसको आप लोग एक सेंटेंस बना के लिख सकते हो तो आपका आंसर अच्छा बन जाता है। ठीक है, और एक प्रोसेस है मेटल जॉइनिंग का, एडेसिव बॉन्डिंग। एडेसिव, कोहेसिव, कोहेसिव और एडेसिव। कोहेशन और एडेशन, इन दोनों का डिफरेंस मैंने पहले भी समझाया है। कोहेशन मतलब सिमिलर मटेरियल एक दूसरे को चिपकते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको कोहेशन बोलते हैं। एडेशन मतलब डिसिमिलर मटेरियल, जैसे फेविकॉल चिपकता है वुड को, ये डिसिमिलर, ये एडेसिव हो गया, इसलिए फेविकॉल को एडेसिव भी बोलते हैं, फेविक्विक को भी। तो ऐसे इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें वेल्डिंग नहीं यूज की जाती, मेटल टू मेटल फ्यूजन नहीं यूज किया जाता। एक तीसरा एडेसिव होता है, जैसे कोई इपॉक्सी हो गया, कोई रेजिन हो गया, कोई ग्लू हो गया, सीमेंट से भी ज्वाइन किया जा सकता है, तो दैट इज एडेसिव बॉन्डिंग, उससे भी मेटल ज्वाइन होता है। एडेसिव बॉन्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मटेरियल इन विच एन एडेसिव इज प्लेस्ड बिटवीन द फेइंग सरफेस ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब दोनों मेटल को मेल्ट नहीं किया जाता, सेम टेम्परेचर पे रखा जाता है और बीच में एक एडेसिव मटेरियल, फेविकॉल जैसा ही, फेविकॉल नहीं होता, वो इंडस्ट्रियल बॉन्ड होता है, जैसे लॉकटाइट है और बहुत सारे वो एम सील है, वो बॉन्ड्स होते हैं। तो an adhesive is placed between the fraying surfaces. An adhesive may be a cement. देखो एडेसिव क्या क्या हो सकता है, एक सीमेंट है, ग्लू, कोई इंडस्ट्रियल ग्लू हो सकता है, या म्यूसिलेज हो सकता है जैसे स्टिकी लिक्विड फ्रॉम प्लांट्स, या फिर कोई एपॉक्सी रेजिन या फिर कोई पेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो शाफ्ट है इसमें बेरिंग फिट करना है, तो एक एपॉक्सी, एक लॉकटाइट सॉल्यूशन लगा देते हैं और वो जॉइंट चिपक जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज एडेसिव बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने मेटल जॉइनिंग के 3 प्रोसेस देखे और एक चौथा एक्स्ट्रा प्रोसेस देखा, एडेसिव बॉन्डिंग, मेटल को जॉइन करने। ठीक है, अब वेल्डिंग के बारे में हमारा जो चैप्टर है वेल्डिंग के बारे में वो पढ़ते हैं। व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली पता है अपने को मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। इट इज अ परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस और भी है, रिवेटिंग, रिवेटिंग या बोल्टिंग। रिवेटिंग मतलब क्या, जो रिवेट्स यूज होते हैं, और बोल्टिंग मतलब दो मेटल को बोल्ट लगा के, नट बोल्ट करके, टाइट करके स्क्रू कर दो। तो ये भी मेटल जॉइनिंग है। ये टेम्पररी प्रोसेस है, मुझे खोलना है तो मैं इसको वापस खोल सकता हूँ, बट वेल्डिंग इज अ परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। इसको खोलना है तो मुझे काटना ही पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 पीस ऑफ सेम मेटल्स कैन बी ज्वाइंड। वेल्डिंग में 2 पीस ऑफ सेम मेटल्स कैन बी ज्वाइंड। Classification of welding process depends on the temperature of metal and method of applying heat to the metal. अब वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, हीट अप्लाई करते हैं। कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस हो, कुछ भी हो, हीट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब क्लासिफाई किस तरीके से किया जाएगा, मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट। ये रहा मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट। कभी मैं कोई केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस करूंगा तो उसको केमिकल वेल्डिंग बोलेंगे।
कभी इलेक्ट्रिक आर्क से हीट प्रोड्यूस करूंगा तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोलेंगे, गैस से जला के करूंगा तो उसको गैस वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, उस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वेल्डिंग को। तो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हीट किस तरह से प्रोड्यूस की जा रही है उस पे ही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हीट प्रोड्यूस, क्योंकि वेल्डिंग का एक ही मतलब है कि दोनों मेटल को ज्वाइन पिघला के ज्वाइन करना, पिघलाने के लिए हीट देना पड़ेगा। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये फिगर बुक से मैंने फोटो खींच के लिया है डायरेक्टली। देखो, दो वेल्डिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग प्रोसेस में दो टाइप के होते हैं, फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, या फिर प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम लोग वेल्ड करते वक्त फ्यूजन कर सकते हैं। फ्यूजन मतलब उसमें प्रेशर नहीं दिया जाता। नॉर्मली वेल्डिंग शॉप में आप लोग देख सकते हो कि प्रेशर वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। कभी कभी प्लास्टिक या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऐसा कुछ होता है, उसमें प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो, हीट ऑब्टेन फ्रॉम और हीट, यहाँ पे भी हीट ऑब्टेन फ्रॉम। इसमें हीट ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी रे, एनर्जी रे है ये। एनर्जी रे में कौन सा ही तरीका है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इसको ईबीएम वेल्डिंग बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन रेज है, लेजर वेल्डिंग। दूसरा हीट ऑब्टेन करने का तरीका है इलेक्ट्रिक आर्क। अब मेटल आर्क हो गया, इसमें कार्बन आर्क हो गया, टंगस्टन आर्क, प्लाज्मा आर्क, सबमर्ज्ड आर्क, इनर्ट गैस, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, ये सब वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी से यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर। फिर है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में गैस होता है, थर्मिट होता है। गैस में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, आप लोगों ने मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट में देखा होगा, हम लोग गैस वेल्डिंग बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है एयर एसिटिलीन, और तीसरा ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसमें देखो, ऑक्सी ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी ऑक्सी जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एयर है, एयर में ऑक्सीजन होता है, उससे लेते हैं। ये जो एसिटिलीन है ये फ्यूल है, इसके वजह से बर्निंग होता है। हाइड्रोजन हो गया, एसिटिलीन हो गया। यहाँ पे एलपीजी भी यूज किया जाता है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कि रेड कलर का सिलेंडर यूज करते हैं, जो आप लोग घर में यूज करते हैं, दैट इज एलपीजी। तो वो बस एक फ्यूल है, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी में थर्मिट वेल्डिंग होता है। थर्मिट वेल्डिंग मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जो एक्सोथर्मिक होता है, उसके वजह से मेटल पिघल जाता है, जैसे हम लोग ने कपोला फर्नेस में देखा, उसके वजह से मेटल पिघलता है, वेल्डिंग परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर दे के जो वेल्डिंग करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार बोलते हैं ना, उनको अगर मेटल ज्वाइन करना है तो वो लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के मेटल को गर्म करेंगे एकदम रेड होने तक, दोनों को ज्वाइन करके उनके ऊपर ब्लोज देंगे, मतलब हथौड़े से मारेंगे, तो वो दोनों वेल्ड हो जाते हैं। उसमें तीन टाइप है, लैप वेल्डिंग, बट वेल्डिंग एंड टी वेल्डिंग। ये शेप है, एक के ऊपर एक लैप करके वेल्ड करेंगे तो लैप वेल्डिंग। ये ऐसा, अगर ऐसा वेल्ड कर किया जा रहा है एक के ऊपर एक, तो ये लैप वेल्डिंग हो गया। बट वेल्डिंग में आमने सामने वेल्डिंग होता है, ये एक सामने होता है, दूसरा मटेरियल सामने होता है, इन दोनों के बीच में वेल्डिंग किया जाता है, इसको बट वेल्डिंग बोलते हैं। एंड तीसरा है टी वेल्डिंग। टी वेल्डिंग मतलब ऐसा सिंपल टी शेप का होता है, इसको टी वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये शेप पे डिपेंड करता है। देन प्रेशर वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक करंट है। वापस इलेक्ट्रिक करंट में अभी देखो, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे भी है नॉन प्रेशर में, और प्रेशर में भी है। तो जहां प्रेशर देते हैं उसको प्रेशर में क्लासिफाई करेंगे, जिसको नहीं प्रेशर देते उसको नॉन प्रेशर। इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग आएगा, सीम वेल्डिंग आएगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रिकर्शन वेल्डिंग। ठीक है, ये सब वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग एक एक करके देखेंगे, हर एक वेल्डिंग कैसा होता है, क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी देके वेल्डिंग करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन में फिर से थर्मेट आ गया। एट एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, कहीं कहीं एक्सप्लोसिव डायनामाइट वगैरह भी यूज किया जाता है, सो दैट उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन वेल्डिंग प्रोसेस का। ठीक है, आप लोगों को वेल्डिंग प्रोसेस में क्लासिफिकेशन ऐसा लिखना है कि वेल्डिंग प्रोसेस, फिर द वे ऑफ, या फिर द टाइप ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, उसमें आएगा एनर्जी रे, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, प्रेशर नॉन प्रेशर, वो आप लोग एक बार देख लोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। एडवांटेजेस देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। The joint prepared by welding have nearly same strength of the base material.
मतलब जो जॉइंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वेल्डिंग करके, उसका स्ट्रेंथ नियरली सेम रहेगा बेस मटेरियल से। ऐसा नहीं है कि ये अगर टूटना होगा तो यहाँ से टूट जाएगा, जॉइंट से टूट जाएगा। वो पूरा एक यूनिक स्ट्रेंथ रहेगा सबका, पूरे बॉडी का। इक्विपमेंट यूज फॉर वेल्डिंग प्रोसेस आर नॉट मोर एक्सपेंसिव। वेल्डिंग प्रोसेस किया जा रहा है तो वो ज्यादा महंगा नहीं है वेल्डिंग प्रोसेस। Welding set is simple and easy to move at different places, so welding process becomes easy. आप लोगों ने वेल्डिंग का सेट देखा होगा, एक ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा सा डब्बा होता है, एक वेल्डिंग रॉड होता है, कुछ केबल्स होती है, ये इतना सा ही सेटअप रहता है, और इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है। इतना सा ही सेटअप रहता है, उस वो कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं, तो वेल्डिंग प्रोसेस इजी हो जाता है। इट इज इजी टू चेंज द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का डिजाइन मुझे अचानक चेंज करना पड़ा तो वो बहुत इजी हो जाता है चेंज करना। By welding process, product can be prepared light in weight as compared to casting process. अगर कास्टिंग करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वेल्डिंग करके बना रहे हैं, तो वेल्डिंग करके बनाना थोड़ा सा इजी होगा, बट एकदम ही इंट्रिकेट शेप है तो उसके लिए कास्टिंग प्रोसेस विल बी फीजिबल। मशीनिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय वेल्डिंग प्रोसेस। अगर मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो मशीनिंग मेरा रिड्यूस हो जाएगा। बाय वेल्डिंग प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड विद लेस टाइम एज कंपेयर टू अदर प्रोसेस। कोई और प्रोडक्ट, अगर मुझे कोई और प्रोसेस यूज करके मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है और वेल्डिंग यूज करना है, इफ इट इज फिजिबल, तो वेल्डिंग से जल्दी बनेगा। वेल्डिंग प्रोसेस यूज करूंगा तो जल्दी बनेगा ये, ठीक है। सो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ये सब 3-3 मार्क के आंसर है। अगर आपको एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो ये सब पॉइंट्स याद होना जरूरी है। अब आप सबको पता है कि वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर लिस्ट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। सबको मालूम है, पर आंसर लिखते वक्त किसी को याद नहीं आता। तो ये सब एप्लीकेशंस है। सबसे पहला एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा, कार की बॉडीज वगैरह वेल्ड करनी है, बहुत बहुत हर एक चीज वेल्डिंग से ही बनता है वहां पे, मेटल टू मेटल जॉइनिंग। सेकंड है एयरक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग, यहाँ पे भी वेल्डिंग होता है। थर्ड, टू प्रिपेयर टैंक, बॉयलर, प्रेशर वेसल्स जो होते हैं प्रिपेयर करने के लिए वेल्डिंग यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। प्रिपेयर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, हर एक इंडस्ट्री में वेल्डिंग यूज हो रहा है। वेयर मशीन टूल्स इन इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टू प्रिपेयर पाइपलाइन एंड स्ट्रक्चरल वर्क, टू प्रिपेयर टू जॉइन सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब वर्ड्स आना जरूरी है। इन रिपेयरिंग शॉप्स, जैसे आप गैरेज हो गया, मोटरसाइकिल वगैरह रिपेयर करते हैं, वहां पे वेल्डिंग यूज होता है। ब्रिज बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। रेलवेज में भी यूज होता है, लोकोमोटिव, ट्रक, ट्रेलर, क्रेन, ट्रांसपोर्ट में हर जगह पे वेल्डिंग यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन